नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी ऊर्जा, जिनका ज्ञान आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। स्वामी विवेकानंद। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके विचारों का एक संकलन है, थॉट्स टू इंस्पायर, और उसका एक विस्तृत सारांश है। इसमें उनके जो सबसे शक्तिशाली विचार हैं वो दिए गए हैं। जी। तो हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत सामग्री को देखें, इसका विश्लेषण करें और स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, जीवन का उद्देश्य, इन सब पर कुछ महत्वपूर्ण बातें निकालें। देखिए, उनकी शिक्षाएं वेदांत दर्शन में निहित हैं, ये तो हम जानते हैं, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक आधार है और वास्तविकता की एकता पर जोर देता है। सही। लेकिन ये विचार ना किसी एक धर्म या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। ये तो पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल है एक तरह से। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज का जो इतना तेज रफ्तार वाला और कई बार कंफ्यूजिंग सा समय है, हाँ, उसमें भी उनके ये विचार जो एक सदी से भी पहले दिए गए थे, वो कैसे हमें हिम्मत, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा के साथ एक सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं और देते भी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार सागर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ जी। तो अगर हम इस स्रोत सामग्री, इस किताब को देखें, इसका मूल सार क्या है? क्या निकल कर आता है? ये पाठकों को किस तरफ ले जाने की कोशिश करती है? ऐसा लगता है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो एक मजबूत चरित्र है ना, निडर आत्मविश्वास और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, इसी का निर्माण करना है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ ऊंची ऊंची बातें या फिलॉसफी नहीं है। अच्छा। स्वामी विवेकानंद की असल खूबी ही इसमें थी। उन्होंने क्या किया कि वेदांत के जो गहरे सिद्धांत थे ना, रा की जिंदगी के लिए, व्यावहारिक जीवन जीने के लिए एक गाइड जैसा बना दिया। उन्होंने आध्यात्मिकता को कहीं दूर आश्रमों या गुफाओं से निकालकर हमारे बिल्कुल सामने ला दिया, हमारे काम में, हमारे संघर्षों में। अच्छा, जीवन से जोड़ा। हाँ, जीवन से जोड़ा। ये सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने का दर्शन है। उन्होंने मुश्किल विचारों को भी इतना सरल बनाया कि कोई भी उन्हें अपना सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। तो चलिए उनके विचारों को एक एक करके समझते हैं। स्रोत में सबसे पहले जिस विचार पर जोर है वो है स्वयं पर विश्वास। हाँ, आत्मविश्वास। हाँ, कहा गया है कि सबसे बड़ी ताकत अपने भीतर की क्षमता पर, अपनी दिव्यता पर विश्वास करने से आती है। और विवेकानंद का वो मशहूर कथन भी है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये इतना फंडामेंटल क्यों है? देखिए, ये वास्तव में मौलिक है। आत्मविश्वास ही हमारी पूरी यात्रा का, कह सकते हैं, शुरुआती बिंदु है। ओके। विवेकानंद के अनुसार हर आत्मा में, हर इंसान में अनंत शक्ति और क्षमता है, वो पहले से मौजूद है। आत्मविश्वास का मतलब है उस अंदर की शक्ति को पहचानना और उस पर भरोसा करना। ये कोई अहंकार या ईगो नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी जो असली क्षमता है उसको स्वीकार करना है। जब हम खुद पर शक करते हैं ना, तो हम अनजाने में अपनी ही शक्तियों पर जैसे ताला लगा देते हैं। सही बात है। बाहरी दुनिया में कोई भी लक्ष्य पाना हो या अंदरूनी शांति पानी हो, उसकी नींव आत्मविश्वास ही है। और जो आत्मसंदेह है, सेल्फ डाउट, उस पर काबू पाना उनके हिसाब से पहली और सबसे जरूरी लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। अच्छा। यही विश्वास हमें गिरने पर उठने की और असफलताओं से सीखने की ताकत देता है। यानी आत्मविश्वास सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करने, रिजिलिएंट बनने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये शायद सीधे उनके अगले विचार से जुड़ता है, जो काफी पावरफुल है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु। हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, स्रोत बताता है कि डर, संदेह, कायरता, ये सब विनाशकारी हैं, बिल्कुल खत्म करने वाले। जबकि साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, इनसे ही सच्ची प्रगति होती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये बहुत तीव्र लगता है। क्या ये थोड़ी अतिशोक्ति नहीं? ये तीव्र जरूर है, पर विवेकानंद इसे अतिशोक्ति नहीं मानते थे। उनके लिए शक्ति का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं था। अच्छा। वो मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति, इन सब की बात कर रहे थे। ओके, होलिस्टिक। हाँ, होलिस्टिक।
उनका मानना था कि किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे वो शरीर की हो या मन का डर हो या हमारी नैतिकता का गिरना हो, वो हमें जीवन के पूरे अनुभव से रोकती है। कमजोरी हमें पैसिव बना देती है, हमें हालात का गुलाम बना देती है। इसके उलट शक्ति मतलब हिम्मत, पक्का इरादा, पॉजिटिव एनर्जी, ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, अपनी किस्मत खुद बनाने और दूसरों की मदद करने लायक बनाती है। वो तो कमजोरी को पाप मानते थे। पाप? हाँ, क्योंकि ये हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की प्रगति में भी एक बाधा है। तो शक्ति का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि मन और आत्मा की मजबूती भी है। ये विचार तो आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट लगता है, जहां मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस पर इतना जोर है। बिल्कुल, आज के लिए तो शायद और भी ज्यादा जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं चरित्र निर्माण की, कैरेक्टर बिल्डिंग। स्रोत के अनुसार विवेकानंद शिक्षा को सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं मानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद था चरित्र, अनुशासन और इच्छा शक्ति का निर्माण। इस पर थोड़ा और बताइए। हाँ, ये विवेकानंद के दर्शन का एक कह सकते हैं सेंट्रल पिलर है। वो मानते थे कि सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान का निर्माण करे, जो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, जो उसमें कॉन्फिडेंस भरे और जो उसे जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करे। अच्छा। उनके लिए डिग्री या किताबी ज्ञान का तब तक कोई खास मतलब नहीं था, जब तक वो इंसान के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को मजबूत न बनाए। और चरित्र क्या है उनके हिसाब से? चरित्र मतलब हमारे जो मूल्य हैं, हमारी आदतें, हमारी नैतिकता, उन सब का कुल योग। और अनुशासन और इच्छा शक्ति, डिसिप्लिन और विल पावर, वो औजार हैं जिनसे हम अपने चरित्र को शेप देते हैं। अनुशासन हमें सही रास्ते पर रखता है और इच्छा शक्ति हमें मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सही। विवेकानंद का मानना था कि एक मजबूत चरित्र वाला इंसान ही अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है और समाज पर एक पॉजिटिव असर डाल सकता है। और आज की दुनिया में तो जहां इतनी नैतिक दुविधाएं हैं, भटकाव है, हाँ बिल्कुल, वहां चरित्र निर्माण का ये विचार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवता की सेवा। हाँ, सेवा। स्रोत बताता है कि विवेकानंद के लिए दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा थी। उनका वो कथन बहुत मशहूर है, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। क्या ये सिर्फ चैरिटी या परोपकार की बात है? ये परोपकार से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये कर्म योग के सिद्धांत से सीधा जुड़ा है, जो भगवद गीता का भी एक मुख्य संदेश है। हाँ, कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है बिना फल की चिंता किए अपना काम करना, अपना कर्तव्य निभाना और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना। विवेकानंद ने इसे मानव सेवा ही माधव सेवा के रूप में लोगों के सामने रखा। मतलब सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। अच्छा। उनका मानना था कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है, इसलिए जब हम जरूरतमंदों की सेवा करते हैं तो असल में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। सही। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। सेवा सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करती, ये करने वाले के खुद के आध्यात्मिक विकास का भी एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, ये कैसे? जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारा जो मैं है, हमारा अहंकार, वो कम होता है, हमारा दिल साफ होता है और हम दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। ये हमें उस छोटी सी मैं और मेरे की भावना से ऊपर उठाकर एक यूनिवर्सल प्रेम, एक एकता का अनुभव कराता है। तो ये डबल बेनिफिट है, समाज का भी भला और अपना भी आध्यात्मिक विकास। यानी सेवा खुद को बेहतर बनाने का भी एक जरिया है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अच्छा, एक और बिंदु जो स्रोत में उभारा गया है वो है व्यावहारिकता के साथ आध्यात्मिकता का संतुलन, जैसा आपने शुरू में भी कहा था। हाँ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। हाँ। स्रोत कहता है कि विवेकानंद ने धर्म को अंधविश्वास या सिर्फ रस्मों रिवाज के बजाय अनुभव और अनुभूति का विषय बताया। सच्ची आध्यात्मिकता हमें जीवन की सच्चाइयों का सामना करने की ताकत देती है, न कि उनसे भागने की। इसे थोड़ा और साफ करेंगी? बिल्कुल। देखिए, विवेकानंद उस तरह की आध्यात्मिकता के सख्त खिलाफ थे जो लोगों को दुनिया से भागने या एकदम निष्क्रिय पैसिव बनने को कहे। वो तो मजबूत मांसपेशियों और फौलादी नसों वाले आध्यात्म की बात करते थे। उनका मानना था
कि धर्म या आध्यात्मिकता का असली सबूत हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारी हिम्मत में, हमारी करुणा में, हमारी ईमानदारी में। प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में। उन्होंने अनुभूति पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब है सत्य का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना। अच्छा। सिर्फ किताबें पढ़ लेना या गुरु की बातें मान लेना काफी नहीं है जब तक हम उन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में महसूस ना करें, अनुभव ना करें। ओके। सच्ची आध्यात्मिकता हमें अंधविश्वासी नहीं बनाती, बल्कि और ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा मजबूत बनाती है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे अंदरूनी शांति और ईश्वर से जुड़ाव बनाए रखा जा सकता है। ये भागने का नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, और ज्यादा जागरूकता और मकसद के साथ जीने का तरीका। तो आध्यात्मिकता हमें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा सक्षम बनाती है। ये वाकई एक आम धारणा के काफी विपरीत है। बिल्कुल है। और अंत में स्रोत हमें उनके सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ऊर्जावान आह्वान की याद दिलाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हाँ, Arise, awake and stop not till the goal is reached। हाँ, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, इसमें जैसे पूरी क्रांति छिपी है। स्रोत इसे दृढ़ता और अटूट संकल्प के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। ये असल में कठोपनिषद का एक श्लोक है जिसे विवेकानंद ने इतना पॉपुलर बनाया, और ये उनके पूरे जीवन दर्शन का सार है, कह सकते हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्य की राह नहीं है, बल्कि जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता के लिए एक मंत्र जैसा है। अच्छा। उठो का मतलब है अपनी सुस्ती और अज्ञानता से बाहर निकलो। जागो का मतलब है अपनी अंदरूनी शक्तियों और संभावनाओं को पहचानो, उनके प्रति सचेत हो जाओ। ओके। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए का मतलब है कि एक बार जब तुमने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, तो रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें आएं, असफलताएं मिलें, लोग आलोचना करें, उनसे घबराओ मत, बल्कि लगातार कोशिश करते रहो, पूरी लगन और दृढ़ता के साथ। सही। ये आह्वान हमें याद दिलाता है कि महान चीजें आसानी से नहीं मिलती। उनके लिए बहुत मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास चाहिए होता है। ये निराशा के पलों में उम्मीद की किरण है और आलस पर काबू पाने का एक अचूक हथियार है। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, बिना नतीजे की ज्यादा चिंता किए। सभी विचारों को एक साथ देखें, स्वामी विवेकानंद के संदेश का सार क्या निकलता है? जैसा कि स्रोत हमें दिखाता है, शक्ति, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, अटूट आत्मविश्वास, चरित्र की दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा, ये सब मिलकर एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव रखते हैं। सही कहा, एक मीनिंगफुल लाइफ। और उनकी शिक्षाओं का जो केंद्रीय आग्रह है, जो सेंट्रल अर्ज है, वो शायद यही है कि हमें अपने अंदर के डर पर जीत पानी है, अनुशासन को अपनाना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए जीना है। ये वाकई एक बहुत ही कंप्लीट, एक इंटीग्रेटेड जीवन दृष्टि है। हाँ, और ये देखना बहुत जरूरी है कि ये विचार जो एक सदी से भी पहले दिए गए थे, वो आज की हमारी जो कॉम्प्लेक्स और भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसके लिए कितने ज्यादा रेलेवेंट हैं। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो बढ़ता हुआ स्ट्रेस हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, एक दिशाहीनता की फीलिंग हो, या समाज में बढ़ता हुआ स्वार्थ हो, विवेकानंद के विचार हमें इनसे निपटने के लिए प्रैक्टिकल तरीके और मानसिक शक्ति दोनों देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे शक्ति ही जीवन है का सिद्धांत हमें मानसिक लचीलापन मतलब रेजिलियंस डेवलप करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ओके। सेवा का विचार हमें सामाजिक जुड़ाव और एम्पैथी की ओर ले जा सकता है, जो आज के इस अकेलेपन के दौर में बहुत जरूरी है। सही बात है। आत्मविश्वास हमें नई चुनौतियों का सामना करने का साहस दे सकता है। ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, ये जीवन जीने के ठोस उपकरण है। टूल्स फॉर लाइफ। एग्जैक्टली, टूल्स फॉर लाइफ। आत्म सुधार और समाज में पॉजिटिव योगदान देने के लिए इन विचारों की जो स्थायी प्रासंगिकता है वो निर्विवाद है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर अपार क्षमता है, बस उसे जगाने और सही दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर लाता है, एक सवाल जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण पर इतना जोर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए आज के समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन में विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक या चारित्रिक गुण कौन से हो सकते हैं और क्यों? अच्छा सवाल है। क्या ये ईमानदारी है, साहस है, करुणा है, या कुछ और? यह एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है,
क्योंकि आखिरकार हमारा चरित्र ही हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्वालिटी और हमारे समाज के भविष्य की दिशा तय करता है। सही। इस पर सोचना हमें अपने मूल्यों को शायद और स्पष्ट करने और उन्हें जीने के लिए और ज्यादा कमिटेड होने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो आज की ये गहन चर्चा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित थी, जैसा कि थॉट्स टू इंस्पायर स्वामी विवेकानंद के सारांश में प्रस्तुत किया गया है। जी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको सोचने और प्रेरित होने के लिए कुछ नया दिया होगा।